अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं मकली। एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है मकली का कब्रिस्तान, आप लोगों ने सुना होगा और बचपन में स्कूल में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो आज हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने आए थे और यहाँ हम मौजूद हैं, हमारे साथ भाई हैं और ये भाई इसके हिस्ट्री के बारे में, इस जगह जिस जगह हम लोग मौजूद हैं इसके बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा क्योंकि हमारा सबका ये कल्चर, हमारा सबका ये वर्षा है। जिन बंदों को पता नहीं है इस तारीख का, मकली की तारीख का, जिस बंदों को पता नहीं है शायद वो उस वर्षे से महरूम है। जैसे कि मकली का जो कब्रिस्तान, मकली का कब्रिस्तान मुसलमानों का आयशा का बड़े में बड़ा कब्रिस्तान और दुनिया का दूसरे नंबर पे कब्रिस्तान है ये मकली कब्रिस्तान। उसके अलावा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे कि मकली कब्रिस्तान के अंदर 4 मुख्तलिफ इदारों के 4 मुख्तलिफ बादशाहों के दौर गुजरे हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए यानी कि 800 साल पहले यहाँ के जो हुक्मरान, यहाँ के लोकल सिंधी थे जो समा कम्युनिटी के बंदे थे, उनका जो पहला रूलर वो 13th सेंचुरी का वो आया था, जाम तमाची आया था। जैसे कि नूरी जाम तमाची के किस्से बड़े मशहूर है। जैसे कि तकरीबन सिंधु ने जब यहाँ से आगाज़ किया था वो 1340 का टाइम था, यानी कि 1340 से लेके 1520 तक ये जो इलाका था दुनिया का खुशहाल अमीर तरीन इलाका था। ये इसीलिए था क्योंकि मकली के बराबर में दरियाई सिंध ओल्ड इंडस रिवर यहाँ से गुजरता था। जब यहाँ से ओल्ड इंडस रिवर गुजरता था जाके यहाँ से जाके समुद्र में गिरता था। समुद्र के रास्ते सबसे ज़्यादा यहाँ पर तजारतें होती थी। सबसे ज़्यादा जो तजारतें यहाँ 3 चीज़ों की हुई है, एक सोना, दूसरा हीरा और तीसरा जो ठट्ठा का जो यहाँ का सोटी कपड़ा था वो बड़ा मशहूर था। उसके 1520 के बाद यहाँ पर एक गैरों की नज़र सिंध के ऊपर पड़ती है। वो जो ख़ानदान था अरगून ख़ानदान था। जैसे कि समा और अरगून वो बंदा आया था जो 1520 में आया था, शाह बेग अरगून आया था। बेसिकली शाह बेग अरगून का ताल्लुक यहाँ सिंध से नहीं था, उसका जो ताल्लुक था वो सेंट्रल एशिया से था। बेसिकली वो 1520 में यहाँ पर आया था। जब वहाँ पर आके यहाँ पर एक कमांडर बचा था दुल्ला दरिया खान के नाम से, जाम मुबारक जो था वो बड़े नाम से बड़ा मशहूर था। फिर 1521 में वो अपने ख़ानदान के साथ लड़ते लड़ते फिर शहीद हो गया। फिर अरगून यहाँ पर सिंध के ऊपर काबज हो गए, जो 1520 से लेके 1555 तक यहाँ पर अरगूनों की हुकूमतें गुजरती रही। जो उसके अलावा फिर उसके बाद फिर ईसा खान जो ईसा खान तरखान जो अवला यहाँ पर आता है वो 1555 में सबसे आके यहाँ पर हुमायूं की कज़न से शादी करता है। हुमायूं जो मुगल था, समझो कि अकबर की वो बंदी खाला थी, वो उस बंदी से उसने 1555 में शादी की। फिर 1555 से लेके 1570 तक जब उनका इंतकाल हो गया, फिर सिंध के अंदर उनके 2 बेटे बचे हुए थे। एक जान बाबा बचा हुआ था, एक बाकी बेग उज़्बेक बचा हुआ था। फिर बाकी बेग उज़्बेक जो था वो बड़ा जालिम था। जब यहाँ सिंध के ऊपर जब भी आता था यहाँ ठट्टा के बंदे को जिंदा खाले उतारता था। फिर जब ईसा खान अव्वल जब उनका वालिद इंतकाल हो गया, फिर उसकी जो यहाँ की जो आवाम थी, फिर बाकी बेग उज़्बेक को उसने पसंद नहीं किया। उस जो छोटा उनका जो भाई था जान बाबा जो था, यानी कि जान बाबा ईसा खान सानी का वालिद था। फिर अब हम एक काम करते हैं, आपके साथ थोड़ा आगे भी चलते हैं जी और अपने दोस्तों को दिखाते भी हैं कि ये किस तरह की इमारत बनी हुई है और कैसी कंस्ट्रक्शन उस ज़माने में हुई थी। और बड़ा ज़बरदस्त सफाई सुथराई का निज़ाम यहाँ पे हुआ है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, इसको बड़ा मेंटेन किया हुआ है। और इस जो हमारा इसको विरसा ही कहेंगे कि जो हमारा हिस्टोरिकल एक प्लेस है उसको बड़ा सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको टेक केयर किया हुआ है और संभाल के रखा हुआ है। और ये बड़ी ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है। मैं तो आप दोस्तों से कहूँगा और अपने चाहने वालों से यही कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, आएँ, चक्कर लगाएं। यही चीज़ें हैं, हमें अपनी हिस्ट्री इससे हमें पता लगती है और हमारे नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है और ये अच्छी एक टूरिस्ट प्लेस है। तो हम चलते हैं साथ में भाई से और इसके बारे में हिस्ट्री मालूम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये जगह बनी हुई है और आपको भी दिखा रहे हैं जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं। तो और इसके बारे में और बताएं आप। जैसे कि इस मकबरे की बात करें, ये जो मकबरा यानी कि 1612, अगर 2023 का हिसाब करें तो इसको 411 साल इस मकबरे को हो गया है। यानी कि 1612 में फिर जो मुगल थे फिर इस बंदे ईसा खान सानी को सिंध का गवर्नर बनाया था, जब हिंद और सिंध था। यानी कि हिंद और सिंध के 2 ही कैपिटल थे। जैसे कि हिंद के पास जो कैपिटल था वो दिल्ली था और सिंध का कैपिटल ठट्टा मकली था। फिर ये जब 1612 में ये गवर्नर हुआ तो फिर इसी ने अपने और अपने बच्चों के लिए आखिरी आराम का बनवाई।
जो डबल स्टोरी का ये मकबरा है। इसको बनने में भी 18 साल लग गया था। अभी इसके अंदर कमरे के अंदर वो 10 कमरे बनी हुई है, इसी का पूरा ख़ानदान रखा हुआ है। बाकी अगर इनकी बच्चियां, अगर अनमेरिड जो इनकी जो अनमेरिड जो डॉटर थी, इनकी जो अनमेरिड जो बच्चियां थी, अगर शादी से पहले कोई इंतकाल कर जाती थी, फिर इनको कवर में रखते थे। जैसे कि ये कवर था, अभी 50 साल पहले यहाँ पर एक कुदरती आफत, जो ज़लज़ला उसको कह सकते हैं, जो 1971 में आया था। फिर इसकी जो ये दीवारें, जो पर्दा था वो मिस हो गया था। बाकी इनका जो ख़ानदान है पूरा 10 कमरे इस साइड पे अंदर रखी है। एक तो ईसा खान सानी और उनके बेटे जितने भी है अंदर रखे हैं। तो ये कितना, ये एरिया कितना बड़ा होगा आपके अंदाजे से, कितनी बड़ी जगह पूरा है? एरिया है ये 912 एकड़, 912 एकड़ में पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ है। ये 10 से 12 किलोमीटर स्क्वायर पे पूरा कब्रिस्तान पूरा फैला हुआ है। और ये जो जगह, ये जो मकबरा बना हुआ है, ये कितनी जगह? सर ये तो नहीं कह सकते कितनी होगी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखो ना, यहाँ अगर आप सिंध के पुराने दौर में चले जाओगे तो सिंध जो इलाका था ये सूफियों का धरती थी, यानी कि पूरा सूफी शराइन था। इस मकबरों पे आज भी देखोगे ना, आज भी आपको हर मजहब की वो साइनें मिलेगी जो सूफीज़म में आ जाती थी। यानी कि उस ज़माने में जितने भी कारीगर थे, उस ज़माने के जो सबसे ज़्यादा जो कारीगर अगर मुसलमान के आए थे वो ईरान से आए थे। सबसे पहले जो कारीगर आए थे वो इंडिया गुजरात से, यहाँ हिंदू आए थे। उसके अलावा यहाँ पर यूश भी, यहूदी भी आए थे, ईसाई भी आए थे। इसीलिए यहाँ पर जितने कल्चर है उनकी साइनें यहाँ पर आज भी मौजूद है। जैसे कि ये स्टार एक 6 कोने वाला स्टार बना हुआ है, जिसको डेविड ऑफ स्टार, जो जूश स्टार, आज भी ये यहूदी अपने झंडे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जो इजराइल है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा ये एक छोटा सा फूल बना हुआ है, जैसे कि ये सूफियों का फूल है। यानी कि सूफी वो फूल आज भी सिंध की जो अजरक है उसके ऊपर ये फूल और उनके साथ ये डिज़ाइन, जैसे कि ये डिज़ाइन आज भी वो अजरक के ऊपर आती है। सही। और इसके अलावा यहाँ पर हिंदू के स्वास्थ्य बने में जो त्रिशूल, स्वास्थ्य जैसे कि इसकी 19 में जर्मन ने कॉपी की थी। उसके अलावा यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है जो ईसाइयों का। उसके अलावा यहाँ पर जो पारसी जो कल्चर है, जो कैलाशी कह सकते हैं, जो आग की पूजा करते हैं, ये सारे बने हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर वो दस्तखतें आज भी बनी हुई है। जैसे कि 400 साल थी ना, मुगलों की जो जबान थी वो फारसी थी। जो फारसी थी, इस कबर पे पूरा फारसी लिखा हुआ है, पूरा फारसी लिखा हुआ है। यहाँ पर उनके नाम भी लिखे हुए, जो उसका नाम था ईसा, और इनकी जो कौम थी ये ईसा लिखा हुआ है। इनकी जो कौम ये थी जहाँ पर ये तरखान लिखा है। बेसिकली तरखान जो कौम होती है वो लकड़ी के ऊपर काम करने वाला जो कारपेंटर, जो वाडा, उसको तरखान कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मर्द और औरत की कब्र में फ़र्क ये है, जिसमें ये स्टेन बने हुए हैं, ये स्टेन जैसे कि बने हुए हैं, यानी कि जो लेयर ऊपर लेयर, ये मर्द की कब्र है जिसपे ये लेयर, जिसपे ये स्टेन नहीं बनी, औरत की कब्र है। वैसे ही इनकी जो ओरिजिनल जो कब्रें हैं 5 से 6 फुट नीचे बनी हुई है। सही। ये नीचे बनी हुई है। और ये देख रहे हैं आप, इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये एक गोल सा गुम्बद नुमा बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त ये कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उस ज़माने में। बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है, पत्थर से ये पूरी कंस्ट्रक्शन, ये पहाड़ी पत्थर है, इससे कि कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं हाथ से ये सारे नक्शो निगार बने हुए हैं। और इसमें आप देखें कि तारीख भी लिखी हुई है। ये जो तारीख लिखी हुई है, जैसे कि 1058 यानी कि 1050 है, ये हमारा इस्लामिक के जरिए जो अभी 1445 चल रहा है। सही। जैसे कि ये सबसे बड़ा इसका बेटा है जो मिर्ज़ा इनायतुल्लाह इसमें लिखा हुआ है। सही। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे कि आज भी वो चीज़ें ना हिंदू जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये सारे इधर बने हुए जो साके जो उनके स्वास्थ्य के, ये उस ज़माने से ही ये सारे नक्शो निगार बने हुए हैं। तो ये कितने साल हो गए इसको तकरीबन? इसको 1612, अगर 2023 का फ़र्क देखते तो उसको 411 साल हो गए। 411 साल हो गए। जैसे कि ये भी इधर भी बना हुआ है। सही। ये डिफरेंट किस्म के साइन भी बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये इधर स्टार बना हुआ है, जिसमें हर स्टार में 6 कोना है। तो ये मुख्तलिफ जो है मज़हबों की इसमें अक्कासी हो रही है। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन बने हुए हैं। डिज़ाइन आज भी करते हैं, ये जितने भी अक्कासी ये इस्तेमाल करते हैं, आज भी करते हैं। उसके अलावा अगर पाकिस्तान के पहले आप करेंसी देखोगे ना, एक पाकिस्तान का जब बना था 1947 में, पाकिस्तान की करेंसी आई थी 10 रुपए की। 10 के ऊपर ये मकबरा भी रह चुका है।
अच्छा, ज़बरदस्त। 1971 तक रह चुका है, जब मगरब और मशरक पाकिस्तान दोनों साथ थे, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ थे। सही 10 के नोट का ये मकबरा भी रह चुका है। सही सही। तो और इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हम इसको वैसे विज़िट भी करते हैं, अभी हमने ठीक से इसको घूमा भी नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको अभी ठीक से विज़िट भी करते हैं डिटेल में, और आप लोगों के साथ और भी मज़ीद इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये भाई हमारे साथ हैं, इनको हम दोबारा तकलीफ़ देते हैं थोड़ी देर में, और फिर आपको और मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। और इसके अलावा इसका ख़ानदान पे मकबरों पे आपको मैं लेके जाऊंगा। बेसिकली इनका जो ख़ानदान, इनके चचाओं ने यहाँ मराया था। अच्छा। जब इसकी उम्र छोटी 4 साल थी, यानी कि इनका चाचा इसके भी पीछे पड़ा हुआ था, मगर इसका चाचा का बस नहीं चला था। अच्छा, मतलब ये ख़ानदानी दुश्मनी थी, ये खानदानी उसमें ये सारा कुछ जो हुआ। है ना, मेलातों में वो साजिशें चलती आ रही है। जैसे कि आज भी मेलातों में साजिशें चलती आ रही है, जैसे कि भाई टू भाई को ओवरटेक कर रहा है। जी जी। यानी कि वो सिलसिले आज सदियों से शुरू आज तक चला है, क्योंकि इन्हीं का खानदान पे अभी आपको मैं लेके चलूंगा। बाद में इसको पाला भी जहांगीर ने, जहांगीर जो शाहजहां का वालिद था। सही। क्योंकि ज़्यादातर इसका जो टाइम है ना, गुजरात की साइड पे गुजरा है। उसके बाद फिर ये राजस्थान का कुछ टाइम कमांडर भी हुआ है। जैसे कि ये जो महल बना हुआ है, ये राजस्थानी लुक है, पूरा राजस्थान के स्टाइल से ये बना हुआ है। जी जी। फिर 1608 तक, फिर 1612 के बाद, यानी कि इसके बाद में आपको इनके वालिद पे मकबरे पे लेके जाऊंगा। अभी ये आप विजिट करो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम जो है इसके अलावा और दूसरी जगह को भी देखते हैं, और भाई हमारे साथ हैं जिस तरह, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे को इसकी हिस्ट्री भी बता रहे हैं साथ साथ। तो हम चलते हैं अब दूसरी जगह। वो दूसरी जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो क्या जगह है और इसकी क्या हिस्ट्री है? दूसरी जगह की जो हिस्ट्री है ना, जैसे कि मैंने बात की थी जान बाबा और बाकी बेग उज़्बेक की, यानी कि इनका पूरा ख़ानदान जो ईसा खान तरखान सानी जिसके हम खड़े हुए हैं, इसका जो पूरा ख़ानदान यहाँ पर कत्ल हुआ था। अभी हम 1608 के पीरियड पे जा रहे हैं, क्योंकि जान बाबा का मकबरा जो सामने जो बना हुआ है, इस बंदे ने बनवाया था। बेसिकली जान बाबा का ये बेटा था। सही। जब 1608 में जब यहाँ पर ये आया था, यहाँ जिसने ये मकबरा बनवाया था, उस ज़माने का ये गवर्नर नहीं था, उस ज़माने का एक छोटा सा कमांडर था। यानी कि कमांडर भी राजस्थान का था, जो राजस्थान के अंदर जो मुगलों की जो फौजें होती थी, उसकी वो बंदा कमान करता था। जैसे कि सामने ये जान बाबा का मकबरा है, उसके सामने ठट्टा शहर है, उसके बीच में जितनी भी ज़मीन पड़ी हुई है, ये दरिया सिंध था। यानी कि ठट्टा का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यानी कि आप शुरू सदियों से सुनते आ रहे हो ना भाई, हर शहर का तारीख में अपना अपना पुराना एक नाम होता है, और नया नाम भी होता है और पुराना नाम भी होता है। जैसे कि ठट्टा का नाम जो था ना, वो नंगर था। यानी कि नंगर, वो समूह ने यहाँ पर नंगर के नाम से उसका मंसूब रखा था, वो जाम तमाची, कि बाद में ये ठट्टा हो गया। यानी कि सबसे पहले जो नंगर जो शहर था ना, वो जो ठट्टा का पुराना नाम नंगर था, वो सबसे पहले जाम तमाची ने तमीर करवाया। उसके बाद फिर तबाह हुआ। आखिरी मरतबा जो तबाह हुआ था वो 1680 में हुआ था। यानी कि 1680 में जब दरिया सिंध ने अपना यहाँ से रुख चेंज किया, वो 1680 का टाइम था, दोबारा ये ठट्टा बना। ठट्टा का ठट्टा जो लफ्ज़ है वो सिंधी लफ्ज़ है। यानी कि ठट्टा का जो लफ्ज़ है वो लेयर के ऊपर लेयर है। यानी कि तबाह होता था बार बार बंदा, जिसको भाई कहते हैं भाई ते के ऊपर ते, ते के ऊपर ते। सिंधी में उसको कहते हैं ठट्ठा जे मता ठट ठट ठट, फिर हो गया ठट्ठा। मतलब ये शहर जो है वो तबाह होता गया और उसके ऊपर बनता गया, और लेयर्स में समझें इसकी तहें, अब पता नहीं कितनी तह में ये बन चुका है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसके अंदर जान बाबा की कब्र है, उनके साथ उनका बेनोई जो था मिस्किन यादगार तरखान, उनकी कब्र है। उसके अलावा उनके जान बाबा की माँ की भी कब्र है, जो हुमायूं की कज़न थी। सही। वो भी इसके अंदर रखी हुई है। बेसिकली इनकी जो माँ थी वो सिंध के अंदर, उसकी 2 शादियाँ यहाँ थी, जो कि दोनों मरतबा वो यहाँ के बादशाहों की वो वाइफ थी। दोनों मरतबा वो सिंध की मलका भी रह चुकी थी। सबसे पहले उसकी शादी शाह हसन अरगून से हुई थी, फिर उसके बाद फिर इसके वालिद ईसा खान अव्वल से हुई। सही। और यहाँ पे ये बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं जिसके ऊपर इसकी तारीख वगैरह भी लिखी हुई है। ये भी मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। अभी ये जितना भी पानी खड़ा हुआ है ना, यहाँ से दरिया सिंध गुजरता था उस जमाने का। क्योंकि दरिया सिंध की यहाँ से उस जमाने की जो लंबाई थी वो 4 किलोमीटर आगे थी। यानी कि ठट्टा जो शहर था वो 4 किलोमीटर आगे था, जहाँ पर शाहजहां मस्जिद आज भी ठट्टा में बनी हुई है। जो ठट्टा शहर था उस तरफ था। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड किधर जा रहा है?
बेसिकली ये जो रोड है, ये रोड ब्रिटिश के टाइम पे बना था। ये पहले पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का समझो कि ये मोटरवे। सही। ये ब्रिटिश ने इस पहाड़ी को काटा था, जैसे कि सामने जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को काट के ये रास्ता बनाया था। वो जो आज भी जो मोटरवे जो बड़ा बना है वो 1971 में बना है, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम में बना। सही। सबसे पुराना जो रास्ता ये था। ठीक है। इसके अंदर वो जान बाबा, मतलब ये कराची को और पाकिस्तान के साथ कनेक्ट पूरे करता था। पाकिस्तान को ये कराची के साथ ये मिलाता रास्ता था। ठीक है। ये जो कब्र है ये जान बाबा की कब्र है। जान बाबा जिस पे नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जान बाबा। यहाँ से जान लिखा हुआ है, ये जान लिखा हुआ है, ये बाबा लिखा हुआ है। जान और बाबा का मतलब तो सबको पता है। जान मीन्स लाइफ, बाबा मीन्स फादर। और इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें पूरी लिखी हुई है और इसके साथ में ये हिंदू के निशानात भी साथ में। ये क्या वजह है कि हिंदू के साइन भी हैं और इस्लामिक इसमें जो है वो भी जो है आयतें वगैरह लिखी हुई हैं? इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आया। यहाँ पे हमने देखा कि जो है यहूदियों के साइन भी हैं, हिंदू साइन भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिंध का जो बेसिक जो कल्चर है और जहाँ जो यहाँ कौमें आबाद थी उन सब के यहाँ पे निशानदेही की गई है कि उस ज़माने में जो यहाँ पे कौमें आबाद थी और जो उसी ज़माने में जो मुख्तलिफ कारीगर थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, जूश भी थे, पारसी जितने भी थे, लोगों ने अपनी वो चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी है। जैसे कि यहाँ पर वो डिज़ाइनों में छोड़ी हुई है, नीचे वो सही तरह छोड़ी हुई है। ये जैसे कि ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बनी। जी जी। जैसे कि ये क्रॉस पीस, ये आजकल हम देखते हैं जो अजरक सिंधी अजरक के ऊपर भी यही नक्शो निगार आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सिंध का जो कल्चर है काफ़ी पुराना है और इसकी तारीख भी बहुत पुरानी है। जैसे इसके अंदर माँ और बेटी की कब्र रखी हुई है, जो हुमायूं की कज़न, उनके साथ उनकी बेटी रखी है इस कमरे के अंदर। अच्छा, ये माँ और बेटी की कब्र है, एक बड़ी कब्र है, एक छोटी है जी। बहुत ज़बरदस्त नक्शो निगार बने हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है। हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ये साफ़ सुथरा और अच्छा मेंटेन हुआ होगा। क्योंकि देखो ना, ये हमारा कल्चर, हमारा एक माजी, हमारा एक वर्षा है। जिन कौमों के पास कल्चर, जिन कौमों के पास वर्षा नहीं होता है ना, वो कौमें कभी भी आबाद नहीं होती है। कि जैसे कि आजकल हम जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, हम अपने कल्चर और अपनी सखावत की वजह से जाने जाते हैं। जिन कौमों के पास अपने कल्चर की इज्जत नहीं होती है ना, वो कौमें कभी भी आबाद नहीं होती है। जैसे कि हम लोग खुश नसीब है, हमारे पास ऐसा कल्चर, हमारे पास एक वर्षा है। जैसे कि वरना हम लोगों को कौन जाता है। जैसे कि आज हमारे पास अपनी कल्चर, अपनी सखावत है, जैसे कि हम लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई आपका। आपने इतनी सारी मालूमात हमारे साथ शेयर की, बहुत मज़ा आया। काफ़ी मालूमात आपसे मिली और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपके पास ज़रूर आएंगे और मज़ीद जो है यहाँ एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों का भी शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी और मज़ीद हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।